आई होप हमारी मूवी वीर ज़ारा का पहला एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। जेल में रानी मुखर्जी शाहरुख खान से पूछती हैं कि ज़ारा तो यहाँ पाकिस्तान में थी और आप वहाँ हिंदुस्तान में, फिर आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? तब शाहरुख खान बताता है रेस्क्यू के 3 दिन बाद पर वो सबसे खूबसूरत और सबसे अनोखी मुलाकात थी, जहां एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है और हम लोग वहां जाते हैं। मैं एक लड़की को बचाने के लिए नीचे उतरता हूं। ऐसा तो नहीं था कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे से मेरी नजर हटती नहीं थी। हवा की वजह से उस लड़की के बाल बार बार उसके चेहरे पे आ रहे थे। मैं उनको हटाया, वो डर रही थी और सहम के मुझे देख रही थी। हम एक दूसरे को घूर रहे थे। उसने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया, पर मैं उसी को देखता रहा। तभी अचानक उसका बैग नीचे गिर जाता है और चीखने चिल्लाने लगती है। मैं बोलता हूं जाने दीजिए मैम, एक बैग ही तो है, पर वो चीखना बंद नहीं करती और मुझे वापस उसके बैग के लिए नीचे जाना पड़ता है। रेस्क्यू के बाद मैं उसको डांटने लगता हूं, अपने एक बैग की वजह से आपने कितनी लोगों की जान खतरे में डाल दी, जानती हैं आप? माफ कीजिए पर यह बहुत ज्यादा हो गया था। ज़ारा रोना शुरू कर देती है। अगला सीन पाकिस्तान में उसकी मां के यहाँ का होता है, जहां उसकी मां ज़ारा की दोस्त शब्बो को डांट रही होती है। कहती है दफा हो जाओ मेरी नजरों से। शब्बो, तूने उसको जाने कैसे दिया और क्या जरूरत थी उसको अपने पैसे देने की? तभी ज़ारा का फोन आता है। शब्बो और ज़ारा की मां ज़ारा से बात कर लेते हैं। अगला सीन आता है जहां शाहरुख खान अपने दोस्त को बता रहा होता है कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई, वो इस लोहड़ी के त्योहार पे गांव जा रहा है अपने फैमिली के पास। अगले सीन में ज़ारा एक आदमी से किरतपुर की बस कब आएगी पूछती है। वो बोलता है अब तो कल सुबह 7 बजे ही आएगी। फिर ज़ारा पूछती है क्या यहाँ कोई होटल है, तो वो इशारा करते हुए बोलता है यहाँ तो सिर्फ ये ढाबा है रात गुजारने के लिए। तो ज़ारा उस ढाबे की तरफ चली जाती है। रात हो जाती है। यहाँ शाहरुख खान भी होता है, वो अपना बिस्तर तैयार कर रहा होता है। ज़ारा भी यहाँ आ जाती है। वो शाहरुख को देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, फिर से वापस शाहरुख खान के पास आ जाती है और बोलती है आप अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान बचाते हैं। आपने जो मेरा बैग बचाया था उसमें ये मेरी दादी जी की अस्थियां थी। वो एक इंडियन थी। उन्होंने पाकिस्तान में मेरी फैमिली के साथ अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी खिदमत करते करते, और उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि उनके अस्थियां यहां हिंदुस्तान की एक जगह किरतपुर में बहाई जाए, और मैंने जो आपके साथ बदतमीजी की थी उसके लिए माफी चाहती हूं। इतना कहकर वो चली जाती है। सुबह होती है, किरतपुर की बस भी आती है। शाहरुख खान अपनी बस में बैठा हुआ होता है और बाहर देखता है तो ज़ारा बस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और भीड़ बहुत ज्यादा होती है। बस में ज़ारा को जगह नहीं मिलती। वो बस वाले को टिकट भी दिखाती है, पर बस वाला कहता है मैडम टिकट तो यहाँ सबके पास हैं, पर जो पहले चढ़ गया सीट उसकी, और अब बस फुल हो चुकी है। ज़ारा बोलती है तो अब? बस वाला कहता है बस के ऊपर जाके बैठो। ज़ारा बस के ऊपर जाकर बैठती है। एक बुढ़ा उसको घूर घूर के देखता है। तभी शाहरुख खान वहां आ जाता है और बुढ़े को वहां से हटा देता है और खुद ज़ारा के पास बैठ जाता है और बोलता है या तो आप बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं या बहुत ज्यादा बेवकूफ, जो इतने लंबे सफर पे अकेले निकल पड़ी। तुमको यह जरूर जानना चाहिए कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। वो दूसरी बस की तरफ इशारा करके बोलता है असल में मुझे वहां होना चाहिए था और मैं चढ़ भी गया था उसमें, फिर मैंने आपको देखा और यहां आ गया। ऐसा मत सोचिए कि मैं यहां आपकी मदद के लिए आया हूं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो अपने घर चला जाता, पर मैं ये जिंदगी भर सोचते रहता कि क्या वो बेवकूफ पाकिस्तानी लड़की अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच गई होगी या नहीं।
शाहरुख खान उसको खाने के लिए चने देता है और अपना नाम बताता है, मैं हूं स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह। जारा कहती है, मैं जारा हयात खान। सफर आगे बढ़ता है। यहां एक सुपरहिट गाना होता, ऐसा देश है मेरा। किरतपुर आ जाता है, जहां पे जारा को अपनी दादी की अस्थियां बहाना थी। वो चारों तरफ देख रही होती और शाहरुख से पूछती है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं। वो बोलता है, ये अस्थियां बहाने से पहले की रस्म को अदा कर रहे हैं। तो जारा कहती है, मैं भी पूरी रस्म के साथ अस्थियों को बहाना चाहती हूं। तो शाहरुख कहता है, ये सब लोग सिख हैं और तुम मुसलमान, मजाक मत करो वरना ये लोग बेइज्जती करेंगे और मुझे भी बेकार में मारेंगे। जारा जिद करती है और बोलती, मैं पूछ कर आती हूं। शाहरुख बोलता है, ठीक है, तुम यहां रुको, मैं पूछ कर आता हूं। वहां शाहरुख एक सिख गुरु को सारी बात बताता है जारा के बारे में। तो वो गुरु जारा के पास आता है और उसको शाबाशी देता है। और उसकी सारी रस्म पूजा पाठ करके देता है। तब जारा अस्थियों को बहाने जाती है और शाहरुख को भी बुलाती है। कहती है, आपने मेरी जान बचाई और मेरी दादी की अस्थियों की भी हिफाजत की। अब इन पे आपका भी हक बनता है। और वो दोनों अस्थियां बहा देते हैं। फिर जारा वापस जाने की तैयारी करती है। शाहरुख उसकी बस के टिकट और कुछ छुट्टे पैसे जारा को देता है। और पूछता है, जारा और कुछ? जारा कहती है, बस। और कहती है, आपने मेरी इतनी मदद की, आप नहीं जानते। अब मेरी बारी, बताए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? शाहरुख कहता है, वैसे तो मैं मुहैन फट हूं, जरा ध्यान से, मैं जो आपसे मांगूंगा आप दे नहीं पाएंगी। जारा कहती है, मैं वादा करती हूं, मैं जरूर आपको दूंगी। कीमत जाने बिना वादा कर रही हैं आप, बाद में पछताएंगी। ऐसा समझ लीजिए, एक पाकिस्तानी ने एक हिंदुस्तानी से वादा किया है। चलिए अब बता भी दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? शाहरुख कहता है, मुझे आप अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन दे दीजिए। मुझे जिंदगी भर के लिए यादें देकर जा रही हैं आप। और अपनी बेबी, अपनी दादी के साथ मेरा रिश्ता जोड़ा, ये सब मेरे लिए यादें बन गई हैं। अब मैं भी आपको ऐसी यादें देना चाहता हूं, अपने लोगों से मिलाना चाहता हूं, जो आप जिंदगी भर याद रखें। कुछ देर तक जारा सोच में पड़ जाती है। शाहरुख कहता है, मुझे पता है आपका ये दिन बहुत कीमती है, पर मैं वादा करता हूं ये दिन आप कभी भूल नहीं पाएंगी। मैंने आपसे कहा था ना, वादा करके पछताएंगी। जारा सोच में पड़ जाती है। यहीं पे ये सीन रुक जाता है और दूसरा अगला सीन शुरू होता है, जहां शाहरुख खान रानी मुखर्जी को ये सब कहानी सुना रहा होता है। स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको अगले पार्ट या वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगी।